हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक लेन में, जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां आपको बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल सकती है बल्कि आपके जीवन को भी एक नया उद्देश्य दे सकती है। इस किताब ने दुनिया भर के लोगों को एक सवाल के जवाब तक पहुंचाया है। मैं हर सुबह क्यों उठता हूँ? इस सवाल का उत्तर है इकिगाई। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहराई भरी यात्रा को और जानते हैं कि जापानी लोग कैसे जीते हैं लंबा, शांत और संतुलित जीवन। आइए खोजते हैं अपना इकिगाई। इकिगाई क्या है? इकिगाई जापानी भाषा का एक गहरा और सुंदर शब्द है। इसमें दो भाग होते हैं, इकी यानी जीवन, गाय यानी कारण या मूल्य। इसलिए इकिगाई का शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का कारण या जीवन की वजह। जापान में खासकर ओकिनावा द्वीप पर लोग इकिगाई को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा मानते हैं। उनका मानना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास इकिगाई है तो वह ज़्यादा लंबे समय तक स्वस्थ और खुश रह सकता है। इकिगाई कोई एक बड़ा उद्देश्य नहीं होता। यह रोजमर्रा की चीजों में पाया जा सकता है, जैसे किसी पौधे की देखभाल करना, बच्चों को पढ़ाना, संगीत सुनना या दूसरों की मदद करना। इकिगाई का महत्व और विज्ञान। इकिगाई न केवल एक भावनात्मक विचार है बल्कि यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। जिन लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता होता है उनमें तनाव कम होता है, डिप्रेशन की संभावना घटती है, वे ज्यादा सक्रिय रहते हैं और उनका जीवन काल भी लंबा होता है। ओकिनावा में दुनिया के सबसे ज्यादा सेंट्रेनियंस 100 से अधिक उम्र तक जीने वाले लोग रहते हैं। इन लोगों की लंबी उम्र का सबसे बड़ा कारण है उनका सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण और इकिगाई से जुड़ा जीवन है। इकिगाई के 4 स्तंभ। इकिगाई को एक 4 भागों वाले वेन डायग्राम के रूप में समझा जा सकता है, जो 4 बिंदुओं पर आधारित होता है। पहला, आप क्या पसंद करते हैं, What you love, पैशन, वह काम जिससे आपको खुशी मिलती है। दूसरा, आप किस काम में अच्छे हैं, What you are good at, प्रोफेशन, आपकी प्रतिभा और कौशल। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है, What the world needs, मिशन, समाज की जरूरतें जिनमें आप योगदान कर सकते हैं। चौथा, जीने के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, What you can be paid for, वोकेशन, वह कार्य जिससे आप जीविका चला सकें। इन चारों का मिलन बिंदु ही इकिगाई होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो खाना बनाना पसंद करता है, इसमें अच्छा है लोगों को स्वादिष्ट भोजन की जरूरत है और वह इससे पैसे भी कमा सकता है, तो यह उसका इकिगाई हो सकता है। इकिगाई कैसे खोजें? बहुत से लोग यह नहीं जानते कि उनका इकिगाई क्या है, लेकिन कुछ आसान तरीके से आप इसे खोज सकते हैं। आत्मनिरीक्षण करें। आप किस काम में समय भूल सकते हैं? कौन सा काम बिना थके करते हैं? अपने बचपन की ओर लौटिए। बचपन में आप क्या करना पसंद करते थे? वह आपका नैसर्गिक इकिगाई हो सकता है। प्रयोग करें, नई चीजें आजमाएं। गलतियां होंगी लेकिन उससे ही आप सीखेंगे। दूसरों से प्रतिक्रिया लें। अपने करीबी लोगों से पूछिए कि वे किस क्षेत्र में आपको बेहतर मानते हैं। छोटे कदम उठाइए। हर दिन एक छोटा सुधार लाएं। 1% की बढ़त हर दिन साल भर में 37 गुना बदलाव ला सकती है। ओकिनावा की जीवन शैली। ओकिनावा के लोगों की जीवन शैली से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हारा हाचिबू यानी जब पेट 80% भर जाए खाना बंद कर दो, इससे मोटापा और पाचन की समस्याएं नहीं होती। मुआई कल्चर, एक स्थायी सामाजिक समूह जो भावनात्मक और आर्थिक समर्थन देता है।
दोस्ती को गहरा और स्थायी मानते हैं। हल्का फुल्का शारीरिक श्रम, बागवानी, चलना, छोटी छोटी गतिविधियां उन्हें गतिशील रखती हैं। सादा और पौष्टिक भोजन, सब्जियां, समुद्री खाद, ग्रीन टी और हल्का मांस, यह सब उनके आहार में होता है। फ्लो की अवस्था, फ्लो का अर्थ है जब आप किसी कार्य में इतने डूब जाएं कि आपको समय का होश ही ना रहे। यह मानसिक स्थिति सबसे अधिक सृजनात्मक और संतुष्ट से भरपूर होती है। फ्लो की स्थिति में व्यक्ति ज्यादा उत्पादक होता है, कम तनाव में होता है और खुद को अपने काम में पूरी तरह समर्पित कर पाता है। आपने देखा होगा जब कोई कलाकार चित्र बना रहा हो या कोई लेखक लिख रहा हो तो वह फ्लो में होता है। इकिगाई हमें यह भी सिखाता है कि हम अपने रोजमर्रा के कार्यों में फ्लो को कैसे ला सकते हैं। मानसिक शांति और आदतें, इकिगाई से जुड़ी जीवन शैली में मानसिक संतुलन का बहुत बड़ा महत्व है। इसके लिए लेखक कुछ आदतें सुझाते हैं। सुबह जल्दी उठना, दिन को शांत और योजना के साथ शुरू करना, प्रकृति से जुड़ना, पेड़ पौधों, हवा, पानी के साथ संबंध बनाना, ध्यान और माइंडफुलनेस, हर कार्य को पूरे होश और ध्यान के साथ करना, दूसरों की मदद करना। इकिगाई हमेशा केवल अपने लिए नहीं होता, दूसरों के जीवन में रोशनी लाना भी इसका हिस्सा है। सादा जीवन, कम चीजों में ज्यादा आनंद ढूंढना, यही सच्चा इकिगाई है। इकिगाई और आधुनिक जीवन, आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लोग अक्सर थक चुके हैं, खो चुके हैं और अपनी जिंदगी में असंतुष्ट हैं। इकिगाई उन्हें एक नई दिशा दे सकता है, जहां वे अपने अंदर झांकें, रुकें, सोचें और जीवन का उद्देश्य खोजें। इकिगाई कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक आदत है। यह हमें बताता है कि हर दिन मूल्यवान है, जीवन की छोटी छोटी चीजें भी खास होती हैं और सबसे बड़ी बात, हम सभी के पास जीने की एक वजह होती है। निष्कर्ष और प्रेरणा, इकिगाई हमें एक ही बात सिखाता है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है और आपके जीवन की एक वजह जरूर है, चाहे वह संगीत हो, शिक्षा हो, दूसरों की सेवा हो या फिर अपने परिवार की देखभाल। हर उद्देश्य मायने रखता है। इकिगाई हमें ज्यादा शांतिपूर्ण, स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, आप भी जरा सोचिए, क्या आपने अपना इकिगाई खोजा है? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे कदमों से, सच्चे आत्मनिरीक्षण से और थोड़े धैर्य से आप भी उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां हर दिन उठने की एक सच्ची वजह होगी। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ प्रेरणा मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपने अभी तक एक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियां और किताबें लेकर आते रहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए आप अगली किताब कौन सी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार कीजिए, जीवन को अपनाइए और अपने इकिगाई को खोजिए। धन्यवाद।